इन दोस्तों आइए आज हम देखते हैं भारत की नदियाँ। यानी सुबह वाली जो वीडियो हम करा रहे थे उसमें मैंने पर्वत, जितने भी भारत के पर्वत से रिलेटेड 50 क्वेश्चन थे वो मैंने देख लिए थे, और 56 क्वेश्चन जो है भारत की नदियों से रिलेटेड है वो हम देख लेंगे। तो हमारा पर्वत और नदी दोनों कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और इससे पहले जो वीडियो मैंने कराई है, जो लोग ना देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक। तो शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा, तिब्बत में बहने वाली जो सांगपो नदी है वो मतलब भारत किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। इसमें पूछा है कि तिब्बत में बहने वाली जो सांगपो नदी है, जिसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, वो मतलब कहाँ से भारत में प्रवेश करती, तो अरुणाचल प्रदेश से करती है। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की है, या लंबाई कितनी है। यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र की लंबाई इसमें बताया है सेम है, तो कितनी है? 2900 किलोमीटर है। आगे बढ़ते। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली का निर्माण करने वाला नदी कौन सी है। माजुली का जो निर्माण करी है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, नदी द्वीप है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है माजुली। ये मतलब कौन सी नदी ने किया है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी ने किया है। किसने? ब्रह्मपुत्रा। और ये है कहाँ? तो असम में है, ठीक, असम में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। तो देखिए इन सभी नदियों का है, सिंधु का भी है, सतलज का है, ब्रह्मपुत्रा का भी है। यानी सबका जो है मानसरोवर झील जो है राकसताल, वहीं से निर्माण हुआ है, वहीं से मतलब निकली हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है। यानी दक्षिण से उत्तर की ओर इसमें कौन सी नदी है जो प्रभावित होती है। तो देखिए बेतवा नदी है जो दक्षिण से उत्तर की, जैसे मान लीजिए यमुना है, ठीक। यमुना की जो यमुना नदी है ये जाके मतलब गंगा में मिलती है, ठीक। यमुना नदी आके गंगा में मिलती है। कहाँ मिलती है? प्रयागराज में, ठीक। यहाँ संगम है। अब देखिए यमुना की जो सहायक है ना, वो इधर से है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस। अब देखिए टोंस है, उसके बाद सोन जो है डायरेक्ट गंगा में पटना में जाके मिलेगी, सोन नदी, ठीक। तो ये याद रखिएगा कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, उसके बाद फिर सोन जो है वो जाके जो है गंगा में मिलती है। तो इस तरह मतलब क्या होगा, मतलब टोंस भी शायद जो है गंगा में मिलती है। देख लीजिएगा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक। तो इतनी नदियाँ जरूर याद है। तो देखिए बेतवा नदी कहाँ है? दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है कि नहीं बेतवा नदी। तो यही मतलब क्वेश्चन है कि दक्षिण से उत्तर की ओर, तो बेतवा नदी हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो भेड़ाघाट जो कपिल जलधारा निर्माण करती है वो नर्मदा नदी करती है। कौन सी नदी करती है? नर्मदा नदी करती। और देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे आपको। क्योंकि मैं तो जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करता हूँ जैसे पीसीएस का, तो उसमें मुझे कई सारे क्वेश्चन दिखाई हूबहू दिखाई दिए हैं। हमारा क्या मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं तो हो जाते हैं, ठीक। तो इस तरह आप भी रिलेट करिए, याद करिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। तो देखिए इसमें जो है, इसमें जो नदी है वो नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है जो ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। यानी ये सेंचुरी बनाती है, ठीक। अब देखिए एस्चुरी बनाती है, सॉरी एस्चुरी बनाती है, मतलब जो है ये मतलब डेल्टा का निर्माण नहीं करती। और ये भ्रंश में होकर बहती है, मतलब जो है पश्चिमी घाट में बहती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में कौन से इस तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है। तो देखिए इसमें जो नर्मदा नदी है वो तीन से अलग है, क्योंकि ये जो है डेल्टा बनाती है, ये भी, लेकिन नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ये जो है ज्वारनद बनाती है। अब देखिए दूसरी चीज़ एक इससे भी अलग है, क्योंकि ये जितनी भी नदियाँ हैं ये पश्चिमी घाट में, मतलब जो है जैसे भारत का पश्चिमी घाट है, मान लीजिए ये पश्चिमी घाट है, यहाँ से निकल कर ये पूरब की ओर तीनों नदियाँ बहती, जबकि नर्मदा नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ बहती है? पश्चिम की ओर बहती। तो इससे भी अलग है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक्चुअली नहीं बनाती, यानी ज्वारनद मुख नहीं बनाती है। तो इसमें कौन सी नदी है? इसमें देखिए महानदी जो है ये डेल्टा बनाती है। समझ में आया? ये उड़ीसा में मतलब जो है गिरती है, महानदी जो है डेल्टा बनाती है। पाराद्वीप इसी पर स्थित है, पाराद्वीप बंदरगाह। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा अलग अलग एग्जाम में, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो इसमें जो है ताप्ती नदी है डेल्टा नहीं बनाती, नर्मदा ताप्ती नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। सिंपल क्वेश्चन है, एक बार याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है, यानी जो मतलब समुद्र में गिरती ही नहीं है, विलीन हो जाती है। तो देखिए इसमें लूनी नदी है जो कच्छ के रन में विलीन हो जाती है, लूनी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मानस किस नदी की उपनदी है। तो देखिए जो मानस नदी है ना वो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी या उपनदी है, मानस असम में बहती है। अगला है कि भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वारभित्त वाली नदी कौन सी है। सबसे ऊंची पूछा है, तो देखिए इसमें सबसे ऊंची जो है हुगली है। कौन सी है? हुगली है।
ज्वारीय ज्वारभित नदी है, यही है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? तो देखिए नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव रजक सरकार द्वारा रखा गया। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि ये मतलब करंट अफेयर्स में रहा होगा, वही उठा के दे दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो देखिए कोसी नदी है। कोसी नदी है जो मतलब बिहार में बहती है, बिहार का शोक इसे कहते हैं। ये मतलब मार्ग परिवर्तन कर लेती है, क्योंकि ये हिमालय से जितनी भी मिट्टियाँ काट के लाती है तो अपने बीच में लाके अवरोध के रूप में रुक जाती, फिर ये रास्ता अपना बदल लेती है। देखिए नदी का काम है, एक तरफ अगर वो मिट्टी को काटेगी तो दूसरी तलछट पर उसे मतलब जो है डालेगी। आप किसी भी नदी के किनारे तट पे जाएंगे तो एक तरफ देखेंगे कि कगार होगा, यानी एक तरफ नदी काटेगी और दूसरी तरफ मिट्टी को जमा करती जाएगी। ठीक, तो ये चीज़ है। देखिए अगला है कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा हुगली, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के जो निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण है वो सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। देखिए सिंधु, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, ये जो नदियां हैं ना, यही जो है पंजाब का पूरा मतलब जो क्षेत्र बना हुआ है, द्वाब का क्षेत्र है, यही मतलब क्रिएट की हैं, जो मतलब गाद निर्माण की हैं, मिट्टी ला ला के जो मतलब बसाई हैं, तो इन्हीं नदियों की वजह से पंजाब का निर्माण हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिंद और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य होकर गुजरती है? इसमें कौन सी नदी है जो बिंद और सतपुड़ा के मध्य होकर बहती है? तो देखिए इसमें जो नदी है ना वो नर्मदा नदी है। सुबह वाली वीडियो में भी था ये क्वेश्चन था, याद रखिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो देखिए अरब सागर में जो नदी गिरती है ना वो कौन सी नदी है? गोदावरी, ये नहीं गिरेगी, ये जो है बंगाल की खाड़ी में। महानदी, ये भी। कृष्णा, ये भी। माही नदी जो है अरब सागर में गिरती है। देखिए इसकी एक मतलब ट्रिक है, समानता, समानता। ठीक, देखिए सा से साबरमती, माँ से माही नदी, ना से नर्मदा नदी, ता से ताप्ती नदी, एक वर्ड याद रखिए, ये अरब सागर में गिरती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो गोदावरी है। कौन सी है? ऑप्शन के हिसाब से गोदावरी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक से जो नदी निकलती है ना वो निकलती है नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा सोन, ये अमरकंटक से निकलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक? तो ये कोसी को कहा जाता है, मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी नहीं है? यानी हिमालय से परे की नदी नहीं है इसमें से। तो देखिए सॉरी, इसमें पूछा है कि कौन सी नदी हिमालय से परे नदी है, यानी हिमालय से उस पार से निकली है। तो देखिए हिमालय से जो परी नदी है ना वो सतलज है। कौन सी है? सतलज। सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा, ये मानसरोवर झील से निकली है, राजस्थान। ठीक, ये याद रखिएगा। अगला है कि तिब्बत से निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक विनाशक नदी है? तो इसमें से कौन सी ऐसी एक नदी है जो विनाशक नदी है? तो कोसी है। कौन सी? कोसी, क्योंकि ये बाढ़ ला देती है बिहार में। निम्नलिखित में से किसे बंगाल का शोक? तो बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी है। कौन सी नदी है? दामोदर नदी है जो बंगाल का शोक कहलाती है। अगला है कि तवा किसकी सहायक नदी? याद करिए पिछली वीडियो में तवा मैंने बताया था नर्मदा की सहायक है। किसकी है? नर्मदा की सहायक नदी है तवा। देखिए कैसे याद रखेंगे, तवा पर रोटी क्या होती है? नरम होती है, तो नरम से नर्मदा नदी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो देखिए प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जो जानी जाती है वो कोसी नदी है। कौन सी है? कोसी नदी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो देखिए इसमें से उड़ीसा का जो शोक कहा जाता है वो महानदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महानदी को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो इसमें कौन सी नदी है जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो देखिए ये जो है नर्मदा नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? नर्मदा नदी हो जाएगी। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो वो कौन सी नदी है? देखिए वो नदी है हमारी जो है नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। आगे बढ़ते अगला है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। ये देखिए क्वेश्चन 2 बार आया। अगला है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो देखिए जो ये मतलब घाघरा है, इसका मतलब भारतीय उद्गम क्षेत्र में नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्रा है, इसका क्षेत्र भारतीय क्षेत्र में नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज का भारत में नहीं है। सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी इनका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो देखिए ये जो नदी है ये माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो ये जो हो जाएगी ब्रह्मपुत्रा नदी है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्रा नदी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में की नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो देखिए अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम हो जाएगा। तो सबसे बड़ी नदी, फिर उससे मतलब छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो देखिए इसमें जो है ब्रह्मपुत्रा, गंगा, गोदावरी और नर्मदा ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। अगला है कि भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो देखिए जो भारत की बड़ी नदी है वो गंगा है। कौन सी है? गंगा है। बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो ये पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पद्मा के नाम से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो ये जो है मेघना नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? मेघना के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो देखिए इसमें जो ताप्ती नदी है इसके मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो इसमें कौन सी नदी है दो भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नर्मदा नदी है, दो भागों में विभाजित करती है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? यानी बूढ़ी गंगा के नाम से, तो गोदावरी को जाना जाता है। अगला कि वेन गंगा और पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो वेन गंगा और पेन गंगा जो गोदावरी की सहायक नदी हैं। आगे बढ़ते अगला है कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में हुआ है, तो ये कौन सी नदी है? तो ये गोदावरी है। ठीक, कौन सी है? गोदावरी। अगला है कि कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो देखिए कावेरी जो जल विवाद है ना, वो जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। आगे बढ़ते अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? इसमें कौन सी ऐसी नदी है जो कृष्णा की सहायक नदी है? वो अमरावती है। कौन सी है? अमरावती। लूनी नदी किस में गिरती है? तो देखिए जो लूनी नदी गिरती है ना, वो गिरती है कच्छ के रण में। मैंने पहले ही बताया कि अरब सागर तक नहीं पहुंचती है। अगला है कि नर्मदा का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश में बहता है। कहाँ बहता है? मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? तो ये देवप्रयाग में बन जाती है। कहाँ? देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए इसमें जो महानदी छत्तीसगढ़ में सही है, गोदावरी महाराष्ट्र में है, जो कावेरी नदी वो आंध्र प्रदेश में नहीं है। ठीक, वो तो मतलब निकलती है कावेरी जो कर्नाटक से निकलती है। अगला है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी है मतलब बनाती है सुंदरवन का डेल्टा? तो सुंदरवन का जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है यही डेल्टा सुंदरवन का बनाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो उद्गम स्थान है ना, वो है उत्तराखंड और तिब्बत। गंगा का है उत्तराखंड और ब्रह्मपुत्रा का है तिब्बत। आगे बढ़ते अगला कि क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा जो है चंबल की सहायक नदी है। और ये क्षिप्रा उज्जैन शहर जो क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है। और यहाँ पर क्या लगता है? कुंभ मेला यहाँ भी लगता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? यानी इसमें कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्रा नहीं है। ठीक, ये कहाँ? तिब्बत में। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि महानदी नर्मदा और सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो महानदी और ये नर्मदा और सोन नदियाँ अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।